जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती 2025 के लिए साथियों आज से हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए क्लास को स्टार्ट करने आज से, और फटाफट से आज से सभी साथी हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों। ठीक है, आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 को स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें जीके, साइंस और व्याकरण के क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, और बिल्कुल हम लोग जो शुरुआत से आप लोगों को तैयारी करवाएंगे ताकि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। ठीक है, ये बिहार पुलिस चालक भर्ती यानी ड्राइवर के लिए परीक्षा के लिए सीरीज को चलाया गया है दोस्तों। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन लेकर आए हैं बिल्कुल आपका बेस्ट टॉपिक से लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को दोस्तों। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिएगा आपका कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। देखिए, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी पूछे गए हैं कि कौन सी मिट्टी प्रयुक्त है। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या आपका पीली मिट्टी। चलिए एक के लिए आप लोग सभी साथी आंसर बताइए, क्या हो जाएगा आंसर। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका लेटराइट मिट्टी। देखिए, चाय के लिए प्रयुक्त मिट्टी जो होती है, उपयोग में लाया जाता है मिट्टी, कौन सी मिट्टी, तो आपका हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर पूछा जाए कि लेटराइट मिट्टी जो है ये किस क्षेत्रों में पाया जाता है, तो पूर्वी घाट, ठीक है, और पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये आपका कौन सी मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी। और यहाँ से क्वेश्चन को याद रखिए दोस्तों, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो रेगुन मिट्टी। क्या मिट्टी है, कौन सी मिट्टी, तो रेगुन मिट्टी। अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में कि रेगुन मिट्टी किस मिट्टी का नाम है, तो काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुन मिट्टी के नाम से जानते हैं। और यहाँ से पूछा है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो देखिएगा लॉ ऑक्साइड। ठीक है, लॉ ऑक्साइड की अधिकता यानी कि अधिकता के कारण जो होती है ये काले होती है। यहाँ पर याद रखिएगा लाल मिट्टी। अच्छा, लाल मिट्टी भी जो है ये लाल क्यों होती है, तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों ये आयरन ऑक्साइड के कारण जो है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल होता है मिट्टी। तो देखिए जो भी क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं कि हैजा रोग किसके कारण होता है। देखिए हैजा रोग जो होता है ये किसके कारण होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण या प्रोटोजोआ या फंगस के कारण। तो यहाँ पर देखिएगा 2 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, जीवाणुओं के कारण जो होती है वो हैजा रोग होती है। किसके कारण, जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है। ठीक है, अगर पूछा है कि पोलियो, आपसे पूछे गए पोलियो चालक में आप लोग देखिएगा, आपका जो देखिएगा दोस्तों पोलियो जो है, पोलियो किस जो है यानी कि जो है किसके कारण होती है, किस रोग के कारण, तो याद रखेगा आपका ये विषाणु के कारण। किसके कारण, हैजा रोग जो है ये विषाणु के कारण। एड्स पूछा जाए, एड्स बीमारी जो होती है ये किसके कारण, तो विषाणु के कारण। ठीक है, यानी पोलियो और एड्स होती है ये आपका विषाणु के कारण होती है। ठीक है, हैजा रोग आपका जीवाणु के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं कि लाल यानी कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या नाम से जाना जाता है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या नाम से यानी किस नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके, विजय घाट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। देखिए लोकसभा का विघटन जो किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद आपका 85 के तहत किया जाता है लोकसभा का विघटन। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे लोकसभा का विघटन पूछा था, अनुच्छेद आपका हो जाएगा 85 में। यहीं पर पूछा जाए दोस्तों लोकसभा किस आर्टिकल में है। ठीक है, लोकसभा जो है ये किस आर्टिकल में आप लोग बताइए। चलिए लोकसभा आर्टिकल आपका हो जाएगा 81 में। ठीक है, और राज्यसभा पूछा है, राज्यसभा आपका आर्टिकल 80 में इसका व्याख्या किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। देखिए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले से आए हुए हैं। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है ये किसने करवाया था, तो अकबर के द्वारा। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए
यहाँ पर याद रखिएगा फतेहपुर सिकरी जो है यह किस राज्य में है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य में फतेहपुर सिकरी है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन में क्या होता है? चलिए, पेट्रोल इंजन में क्या होता है आप लोग बताइए। डायोड होता है, बल्ब होता है, या कार्बोरेटर होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बोरेटर जो होता है ये आपका पेट्रोल इंजन में होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद आपका 19 के 1 के क में। देखिए, आपको फंसाया गया है अनुच्छेद 1 के ख, अनुच्छेद 1 के ग, अनुच्छेद 1 के घ में और अनुच्छेद 1 के क में। तो यहाँ पर क होगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान दिया गया है? ठीक है, देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये किस अनुच्छेद में है, और इस बार बिहार पुलिस 16 जुलाई में आपको पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 1 यानी कि जो है 61 में। ठीक है, अनुच्छेद 61 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, जैसे कि आपका भारत में, ठीक है, भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद आपका जैसे 52 में बताया गया है। तो राष्ट्रपति जो है किसी को क्षमादान कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं दोस्तों? तो देखिएगा यहाँ अनुच्छेद आपका हो जाएगा 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी व्यक्ति को जो है क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? देखिएगा, राजभाषा संविधान के किस भाग में संबंधित है? यानी राजभाषा जो है संविधान के किस भाग से संबंधित है दोस्तों? तो भाग आपका हो जाएगा 17 से संबंधित है। ठीक है, 17 से संबंधित है, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में है? देखिए, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद आपका 20 में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे पूछा है कि आपातकाल, ठीक है, आपातकाल जो है, आपातकाल की जो प्रावधान जो संविधान से लिया गया है वो किस भाग में इसकी व्याख्या किया है? भाग आपका 18 में इसकी व्याख्या किया गया है। किसकी? तो आपका आपातकाल की व्याख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि आपका बेलूर, ठीक है, बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए, बेलूर जो आपका यांगची नदी के तट पर है। किस नदी पर? यांगची नदी। वहीं पर अगर चीन की सबसे लंबी नदी पूछा है, कौन सा हो जाएगा? यांगसी नदी। कौन सा? यांगसी नदी यहाँ पर हो जाएगा चीन के सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स का संबंध किस स्थान से है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा कि हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स का संबंध किस स्थान से है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भोपाल से हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स का संबंध हो जाएगा। वहीं पर एक बात तो आपको याद आ रहा होगा भोपाल से। ठीक है, भोपाल में जो है एक गैस जो है त्रासदी हुआ था। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस जो है त्रासदी हुआ था भोपाल में। ठीक है, वो कब हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर याद रखेगा 3, ठीक है, आपका 3 आपका अक्टूबर, ठीक है, 3 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, यहाँ पर क्या याद रखेगा? 3 अक्टूबर 1984 को जो है भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। चलिए, और यहाँ पे पूछा जाएगा दोस्तों कि भोपाल जो है किस राज्य में है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दांत का जो है डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करके दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए करता है? किसका उपयोग? किस दर्पण का? आपका ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतल या गोलाकार। तो यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग करके जो है दांत में जो क्या करते हैं, तो आपको देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, वहीं पर पूछा जाए कि सैलून में, ठीक है, दाढ़ी बनाने में जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर और देखिएगा कि गाड़ी के हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए दोस्तों? अच्छे तरह से ध्यानपूर्वक याद रखना है कि किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व जो होता है, ठीक है, घनत्व जो होता है वो सबसे क्या होता है? अधिक होता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है? चलिए, किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम, ठीक है, बाल श्रम मतलब आप लोग समझ रहे हैं,
बाल श्रम मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो 14 वर्षों से कम आयु वाले बच्चों जो है ये कारखानों यानी कारखानों में जो काम नहीं कर सकता है, ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो अनुच्छेद 24 के तहत किया गया है। ठीक है, कहा गया है, यही आपका बाल श्रम का जो है दूसरा नाम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो है 14 साल से कम बच्चों को जो है यानी कि जो है खराब कारखानों में जो है काम नहीं करवाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि आपका भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से, ठीक है, नागरिकता से क्या किया गया है? तो यहाँ पर नागरिकता से संबंधित अधिकार किए गए हैं दोस्तों, किस भाग में? ठीक है, तो देखिए नागरिकता आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग आपका किस में हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा भाग 2 में। ठीक है, भाग 2 में आपका नागरिकता है। संघ लोक यानी कि जो है आपका भाग जो है 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाग 2 में किसका कहाँ से कहाँ तक 5 से 11 तक इसका अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि तमस के रचनाकार कौन है? देखिए तमस के रचनाकार पूछे गए कौन हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भीष्म साहनी। ठीक है, भीष्म साहनी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए बताइए आप लोग 17 के लिए आंसर। तो यहाँ पर आपका पायरोमीटर। ठीक है, उच्च ताप यानी कि हाई टेम्परेचर मापने के लिए आपका पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? चलिए आप लोग छांट सकते हैं, डेल्टा का जो निर्माण करती है वो कौन नदी नहीं करती है? अगर पता होगा आप लोग कौन कौन से नदी करती हैं तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग छांट सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए गंगा नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण करती है, कावेरी नदी भी डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, करती है। उसका गोदावरी नदी भी करती है। उसका नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसीलिए जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। आपका चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? देखिए चावल में सबसे ज़्यादा जो अधिकतम मात्रा जो होती है वो क्या चीज़ की होती है? तो याद रखिएगा इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है चावल में। इसलिए जो है चावल खाने से मोटापा बढ़ जाता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत जो है अपेस्ट यानी अपृष्ठता का अंत जो है, ठीक है, यानी कि जो अपृष्ठता का अंत जो है किया गया। अपृष्ठता मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ये छुआछूत। ठीक है, छुआछूत जो है ये किस अनुच्छेद में इसका व्याख्या किया गया है या अंत किया गया है? तो अनुच्छेद आपका 17 में किया गया है। ठीक है, किस में किया गया? 17 में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? देखिए अनुच्छेद 360 का संबंध ये किससे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका राष्ट्रीय आपात। देखिए सॉरी यहाँ पर 360 है ना, तो आपका वित्तीय आपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वित्तीय आपात यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय आपात जो लाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपात या राजकीय आपात, ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय आपात जो है ये किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 300, ठीक है, आपका 52 के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय आपात 352 के तहत राष्ट्रपति शासन अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति शासन ये आपका 356 के तहत। देखिए सबसे पहली बार तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि आपातकाल जो लागू किया जाता है भारत में, आपातकाल ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी आपकी होती है? आपका राष्ट्रीय आपात जो कि 352 में इसका अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है। दूसरा आपका हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन ये आपका अनुच्छेद आपका किस में हो जाएगा? 356 में हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो अनुच्छेद जो हो जाएगा तीसरा अनुच्छेद जो आपका क्या हो जाएगा? आपका वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में? 360 अनुच्छेद में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद में रख कर याद कर सकते हैं दोस्तों। अगला देखिएगा, संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पर आपका हीरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित किया गया था? चलिए क्या हो जाएगा आंसर आप लोग बताइए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक के जो है यानी तुगलक के समय में जो है अपनी राजधानी जो है यानी सुल्तान ने यानी कि जो है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी रखा गया था? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? देखिए संविधान संशोधन से आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर संविधान संशोधन जो है सबसे पहले जो आपका भाग किस में है? तो भाग आपका हो जाएगा 20 में। भाग 20 में आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया की व्याख्या किया गया है भाग 20 में। और संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की जो व्याख्या या प्रक्रिया जो किया गया है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद आपका यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है, तो यहाँ पर अनुच्छेद आपका हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बताया था? चलिए मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बताया था? तो 25 का सही विकल्प आपका सी हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया था? ठीक है, किया गया है, आपको बताना है कि संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में ये व्याख्या किया गया है? तो आपका क्या हो जाएगा अनुच्छेद यहाँ पर हो जाएगा 1 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 1 के तहत संघ नाम यानी संघ लोक सेवा ये आयोग का जो है क्या किया गया था? तो ये व्याख्या किया गया था। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? देखिए मूल कर्तव्य पूछा गया तो मूल कर्तव्य आपका भाग 4 के क में अगर आपका पूछा है तो अनुच्छेद आपका 51 के क में। ठीक है, 51 के क में पूछा गया है यहाँ पर आपका मूल कर्तव्य। अगर पूछा है तो मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका रूस के संविधान से लिया गया है। वही मूल कर्तव्य जो आपका और वहीं पर मौलिक अधिकार पूछा है तो मौलिक अधिकार जो है ये भाग आपका किस में है? तो यहाँ पर याद रखिएगा भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में है। और यहाँ पर देखिएगा भाग 4 में इसका जो व्याख्या किया गया है यह किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से। चलिए आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं? चीनी यात्री हेनसोंग किसके दरबार में आया था? चलिए चीनी यात्री हेनसोंग जो है यह किसके दरबार में आया था? चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं दोस्तों? संविधान के भाग 3 में जो किसका वर्णन किया गया है? देखिए भाग 2 में आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा यानी नागरिकता हो जाएगा भाग 2 में। ठीक है, और यानी कि क्या भाग 3 में जो है क्या हो जाएगा? तो आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। और नीति निर्देशक तत्व जो है आपका किस में है? कौन सा भाग? भाग आपका 4 में हो जाएगा। ठीक है, और मूल कर्तव्य आपका पूछा है तो भाग जो आपका 4 के क में हो जाएगा, आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन से फसल रेशेदार फसल नहीं है? देखिए कौन सा फसल जो है रेशेदार फसल नहीं है? कपास, अरहर, सन और जूट। तो 30 का सही विकल्प आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अरहर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हैजा रोग किसके कारण होती है? चलिए हैजा रोग जो है किसके कारण होती है आप लोग बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हैजा रोग होती है दोस्तों। हैजा रोग ये किसके कारण होती है? तो आपका जीवाणुओं के कारण। किसके कारण? जीवाणुओं के कारण होती है। वहीं पर आपका पोलियो पूछा जाए। ठीक है, पोलियो पूछा जाए या एड्स पूछा जाए। एड्स पूछा जाए किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। ठीक है, विषाणु के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? देखिए इलेक्ट्रॉन जो है यह किस प्रकार का कण है? यहाँ पर जो बिल्कुल जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑन्थेटिक आपका हो जाएगा, आपका ऋण आवेशिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण आवेशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका जो गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? देखिए गृह शासन आंदोलन का संबंध आपसे पूछे गए किससे संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ये बाल गंगाधर तिलक से संबंधित हो जाएगा गृह शासन आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, आपका नीति निर्देशक तत्व पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किस भाग में है? तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछा गया है, ये जो भाग आपका हो जाएगा भाग आपका 4 में इसकी व्याख्या किया गया है। ठीक है, चलिए
और मौलिक अधिकार पूछा है, मौलिक अधिकार किस में किया गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में इसका व्याख्या किया गया है। अगला देखिए, पुर्तगालियों यात्री जो है आपका नुनीज किसके दरबार में आया था। चलिए, पुर्तगालियों यानी जो है यूनिज किसके दरबार में आया था, चलिए बताइए। तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा अभिच्युत यानी कि अभिच्युत राय के दरबार में आई थी, ठीक है। अगला, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। देखिए, चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान, ठीक है, संविधान संशोधन का गठन किस किस संविधान के किस भाग में। देखिए, संविधान संशोधन का व्याख्या पूछा गया भाग आपका 20 में हम लोग बहुत बार आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ना अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछे गए दोस्तों, ध्यानपूर्वक। तो आपका जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है। देखिए, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम पूछे गए हैं, क्या हो जाएगा प्राचीन नाम, तो यहाँ पर हो जाएगा दक्षिणी रेडियन, ठीक है, यानी कि रेडिसियम हो जाएगा, ठीक है, रेडिसियम हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए, आप पीट संप्रास क्या पूछा गया दोस्तों, पीट संप्रास का संबंध किस खेल से है दोस्तों, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या गोल्फ खेल से। तो यहाँ पर बिल्कुल जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 39 का आंसर आपका बी हो जाएगा, टेनिस खेल से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन किया गया है। देखिए, वित्त आयोग का जो गठन किया गया है अनुच्छेद आपका किस में किया गया है, 280 में। वित्त आयोग का जो गठन किया गया है अनुच्छेद 280 में इसका व्याख्या किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछे गए यहाँ पर ध्यानपूर्वक कि आगा खा किस कप से संबंधित है, यानी किस खेल से संबंधित है। तो आगा का जो है या किस खेल से संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हॉकी खेल से संबंधित। अगला देखिएगा, आपका भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी भारत में ये कब हुआ था, तो यहाँ पर आपका आंसर 1600 ईस्वी में, ठीक है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। और डच पूछा, डच जो है डच की स्थापना जो किया गया था, तो ये कब किया गया था, तो 1602 में। कब, 1602 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा आपका राइडर कप किस खेल से संबंधित है। देखिए, राइडर कप खेल जो पूछा गया किस खेल से संबंधित, आप लोग बताइए, गोल्फ, हॉकी, बैडमिंटन या फुटबॉल से। तो यहाँ पर आपका गोल्फ खेल से संबंधित हो जाएगा राइडर क्या हो जाएगा, गोल्फ खेल से संबंधित, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक आप लोग फटाफट से कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, इसका PDF लेना चाहते हैं आंसर के साथ, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप लोग फटाफट से, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिए नीतीश स्टडी क्लासेस, आपको डायरेक्ट ऊपर में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।